मेरा पड़ोसी हमेशा मेरे को परेशान करता रहता है। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता है, हमेशा ऐसी टोंट कसता है कि मेरे को नीचे देखना पड़े, मेरे को छोटेपन की फीलिंग आए। ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे करता है। क्या करूँ मैं? दोस्तों, ये सवाल था मेरे क्लाइंट का, उन भाई की मैंने कैसे हेल्प की। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव, मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं करीब 50 वीडियो बना चुका हूं हिंदी में, और इंग्लिश में भी मैं करीब 10-15 वीडियो बना चुका हूं। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस भी देखिए। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बेल बटन को प्रेस कीजिए और मेरे सारे वीडियोज अपने जानकार, रिश्तेदार, सभी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके पास कोई स्ट्रेस है या आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो स्ट्रेस से जूझ रहा है और उसको कोई एक हेल्प चाहिए, तो आप उनको मेरे बारे में बताइए। मैं 30 मिनट का एक फ्री सेशन देता हूं जहां पे मैं केवल कस्टमाइज उनकी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करता हूं। एक 1-to-1 डिस्कशन होता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन भाई साहब से मेरी बात हो रही थी और ये बताते हैं कि इनके पड़ोस में कोई एक इंसान रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं। और ये वाले जो भाई साहब थे, ये किसी फैक्ट्री में काम करते थे, किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे, और इनका जो था सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। ये अपने जॉब से खुश थे, अपनी फैमिली से खुश थे, सब बढ़िया था। बट इनके सामने जो एक पड़ोसी था, वो कोई काम धंधा नहीं करता था। कुछ किराए भाड़े से जो पैसा आता था उसी से उनका गुजर बसर हो रही है। बट वो कमाता यदि 10 है तो 10 का 10 उड़ा देता है और अच्छे से जीवन वो जी रहा है, खूब खर्चा करता है। ये जो भाई साहब है, ये पैसे को हमेशा बचा के रखते हैं। तो वो जो इंसान हमेशा इनको कुछ ना कुछ सुनाता रहता है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, और जब भी वो बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, वो आराम से बैठ के वहाँ पे ताश खेल रहे होते हैं और बोलते हैं जल्दी भाई साहब काम पे। अब पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था, बट इन भाई साहब को लगता है कि वो उनका मजाक उड़ाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। और इनका बीपी डेली बेसिस पे बढ़ते थे, ये बीपी के मरीज थे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने उनको 2 चीज़ें कही। मैंने कहा भाई साहब, आपको 2 चीज़ों पे काम करना है। पहला तो है कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन बंद करना है। और दूसरा, आपको इमोशनल स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है। इमोशनल मेंटल जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करना है। तो बोले समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई साहब देखिए, सबसे पहले जो कंपैरिजन है वो तो प्योर जहर है। दूसरा, आदमी कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़िए कि भाई वो कुछ नहीं कर रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूं। कंपैरिजन नहीं। आप कर रहे हो, अच्छी बात है। आप अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। दूसरे आदमी से तो कोई लेना देना ही नहीं है अपना, राइट। हम केवल खुद के लिए करेंगे और फिर थोड़ा बहुत अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। कंपेयर नहीं करेंगे किसी भी इंसान से। दोस्तों, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कंपैरिजन के लिए कि कंपैरिजन कैसे जहर है, कैसे वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा या आपको यहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ पे जाके उसको पूरा देख सकते हो। उसके बाद दूसरी जो चीज़ मैंने इनसे कही कि मैंने कहा भाई साहब, इमोशनल स्ट्रेंथनिंग जो है, या जिसको आप रेजिलियंस बोल सकते हैं, या इमोशनल स्ट्रेंथनिंग जो है, वो आपको लेके आनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई साहब, एक्चुअली क्या हो रहा है कि दूसरा इंसान कुछ भी आपको बोल रहा है और आप उसको अलाउ कर रहे हो आपकी शांति को भंग करने के लिए। बाय डिफॉल्ट हमारी सबकी स्टेट शांत की रहती है, मगर होता क्या है, सामने वाला हमें कुछ कहता है। हम एक सोशल एनिमल है। हम जब बाहर जाते हैं तो 1000 लोगों से मिलते हैं, 1000 तरह की चीज़ें सुनते हैं, और वहाँ से 1000 तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे जाती हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे माइंड को बहुत हाईली इफेक्ट करती हैं। कुछ लोगों की जो चमड़ी होती है वो टाइट होती है। चमड़ी टाइट का मतलब वो चीज़ों की परवाह नहीं करते, बट कुछ लोगों को वो चीज़ें चुभ जाती हैं, और फिर चुभना एक बार जब चालू होती है तो फिर वो पैटर्न में आ जाती है, आदत में आ जाती है। फिर वो हर किसी की बात हमें चुभना चालू हो जाती है और हमें वो सारी चीज़ें बहुत परेशानी देना स्टार्ट कर देती है। मैंने कहा भाई साहब, यहाँ पे आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आप अपनी लाख रुपए की चीज़ कौड़ियों के भाव बेच रहे हो, या बगैर किसी चीज़ के उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आपके लाख रुपए की जो शांति है, आपकी जो मेंटल पीस है, वो बेकार हो जा रही है। क्योंकि दूसरे आदमी क्या करते हैं, दूसरे आदमी अपनी इनसिक्योरिटीज आपके ऊपर डालते हैं और आप वो इनसिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर लेते हो। ये ऐसा हुआ कि सामने वाला क्या है, आपके ऊपर अपना कचरा फेंक रहा है और आप उस कचरे को अपने ऊपर फेंकने के लिए अलाउ कर रहे हो। आप कह रहे हो हाँ हाँ भैया फेंको, मैं बहुत एंजॉय करूंगा इस कचरे को लेके। वो उसका डर है, वो उसकी इनसिक्योरिटी है, वो उसकी फीलिंग है, जो वो खुद कुछ करना चाहता है, खुद कुछ करना कहना चाहता है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको अपना सच मान लेते हैं। उसने मेरे से ऐसा कहा,
अरे भैया छोड़ दो, हमें पकड़ना ही नहीं है उसको, उसने हमारे पे फेंका, हम लेंगे ही नहीं, सिंपल, नीचे गिर जाएगा वो, और आपकी मेंटल जो पीस है वो बनी रहेगी। तो करना क्या है यहाँ पे, आपको दूसरे की चीजें सुनना बंद करना है। मगर वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना आसान होता तो हमने सबने कर ही लिया होता, राइट। अभी यदि वो चीज हमारे सामने आ रही है तो हम क्या करें। तो दोस्तों उसके लिए कुछ चीजें की जा सकती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि यदि आपको स्ट्रेस आया है तो आप उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं। आपके माइंड में यदि एक नेगेटिव थॉट आया है तो आप उसको कैसे रिलीज कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो रेजिलियंस लेवल है, आपका जो इम्यूनिटी है, आप उसको कैसे मेंटेन करके रखें। इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मानिए कि जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होता है तो कुछ लोगों को तो क्या होता है कि वो पकड़ जाता है। मेरे को जैसे बहुत खांसी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ जाता था पहले, अब मैं उसकी स्ट्रेंथनिंग के साइड में काम कर रहा हूँ। उसी टाइप से कुछ लोगों को क्या होता है कि कोई किसी ने कुछ कहा तो वो पकड़ गया। कुछ लोगों को मामूली से स्क्रैच पड़ते हैं, वो नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों के वो घाव बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथनिंग है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो उतनी डेवलप्ड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा, मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं, केवल स्पेसिफिक वीडियो होगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें, कैसे आप एक शील्ड ओढ़ें ताकि दूसरा वाला, सामने वाला जो भी इंसान आपसे कुछ कहे आप उसको एक्सेप्ट ना करो। वो आपको फेंकेगा कचरा आपके ऊपर, आप क्या कहोगे, नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, आप अपना अपने पास रखो, मैं अपने काम में खुश हूं, मैं अपनी चीजों में खुश हूं। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम लेके आने वाला हूं जो लाइव प्रोग्राम होगा, जहां पे करीब 2 से 4 घंटे हम लोग साथ में बैठेंगे और मैं आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो सारी चीजें मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में करता हूं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, वो सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, वो सारा एक्शन प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक दूंगा, आपको वहां पे जाके उसका रजिस्टर कीजिएगा। संडे के दिन हम उस चीज को रखने वाले हैं, तो वो सबके लिए कन्वीनियंस रहेगा। दोस्तों उसके अलावा यदि आपके पास कुछ सवाल है, आप चाहते हैं मैं किसी चीज में आपकी हेल्प करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। कोई आपके पास सजेशन हो तो भी आप लिख के बताइए। मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई परफेक्ट नहीं है, सारे सजेशंस मैं वेलकम करता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।